हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आज इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग पहले अच्छे तरीके से पढ़ें। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, मतलब आपके पिताजी का कहीं ना कहीं क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया दूसरे शहर में। You want to sell certain household goods, यानी कुछ आप क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। हाउस होल्ड गुड्स मतलब कुछ घरेलू उपयोगी चीज़ों को, जैसे आपका टीवी हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो भी जैसे कुछ मतलब आपके पास ओल्ड फैन है, यानी पंखे हैं कुछ, उसको बेचना चाहते हैं। जो भी दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। राइट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, मतलब आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है जो कि अपने ही पास न्यूज़पेपर को पब्लिश कराने के लिए देना है। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है। तो सबसे पहले तो ये कहानी ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, वांट टू सेल। तो पहले तो बोल के रखा है सेल के लिए, तो आपको लिखना है फॉर सेल, यानी जो हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, फॉर सेल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, सबसे पहला काम है कि बीचों बीच आपको लिखना है फॉर सेल। तो यहां पर आप देखिएगा कैपिटल लेटर से लिखता हूं। आप भी दो कलर का ही प्रयोग करें, एक आपका ब्लू, एक आपका ब्लैक। तो फार क्या करना है, सेल करना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों फार सेल, यानी बेचने के लिए हम ये एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं। तो फार सेल ये पहला काम हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या क्या बेचना चाहते हो भाई, बेचना तो है लेकिन बेचना क्या चाहते हो। जैसे मैं यहां पे कहता हूं कि पहले नंबर पे मैं बेचना चाहता हूं, सबसे पहला है मेरा वॉशिंग मशीन। फिर वॉशिंग मशीन का कलर वगैरह हम करेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं वॉशिंग मशीन, WASHING, वॉशिंग मशीन, MACHINE, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बच्चों हम बेचना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या, यहां पर रेफ्रिजरेटर, मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इतना तो मीनिंग सबको याद ही हो सकता है भाई, मेरे से बल्कि भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में सबसे वीक बंदा हूं, मतलब मेरा इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। तो वॉशिंग मशीन, अच्छा इसका थोड़ा बहुत आप लोग क्राइटेरिया बता दो कि ये जो वॉशिंग मशीन है इसका मॉडल नंबर कुछ होगा। मॉडल, सर मॉडल कैसे याद करेंगे, अरे भाई मॉडल आप लिख दो कि TC 2015 का है। भाई 2015 कई साल पहले की बात हो गई, 2015 नंबर है, मॉडल नंबर आपका क्या है, 2015 नंबर है। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक, इसके बाद आप इसको बता सकते हो कि कौन सा कलर है, तो मैं आपसे कह देता हूं ब्लैक कलर। क्या है, ब्लैक कलर। तो कलर भी देखने वाला यदि चाहेगा तो कलर भी पसंद कर सकता है। मॉडल TC 2015, मैं कुछ भी लिख सकता हूं इसमें, ये जरूरी नहीं है। 2.3, 3.1 कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूं ये रेफ्रिजरेटर है, तो इसको कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। जैसे मॉडल जो आपका लिख दो, कौन सा मॉडल है, 2005 का मॉडल है। ठीक है, मशरूम कलर है, व्हाइट कलर है। ठीक है, ये कितने लीटर वाला सिस्टम है, ये सब चीज आप इसमें लिख सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर आप यहां पर लिख दो व्हाइट कलर, WHITE, व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर, तो COLOURED हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी किताबी लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं। मॉडल हम यहां पर लिख सकते हैं MODEL, मॉडल AC मॉडल है ये 15 का। ठीक है, ये भी मैं लिख दिया। बहुत सस्ता सामान लिख रहा हूं, कठिन चीजें की यहाँ की बात ही नहीं बच्चों। दो चीजें हमने लिख दिया है ना, हमको सेल करना वो चीज हम लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम लिख देते हैं, तीसरे नंबर पे और कुछ चीजें सेल करना चाहते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ सेकेंड हैंड हाउस होल्ड फैन है, टीवी है, कूलर है, तो यहां पर आप लिख सकते हो टेलीविजन। तो यहां पर आपको लिखना बच्चों टेलीविजन लिखना है, तो टेलीविजन लिख दीजिए। ठीक है, टेलीविजन।
टेलीविजन। फिर चौथे नंबर पर आप लिख सकते हो कूलर, COOLER। अब इसका भी मॉडल हमें याद नहीं है, इसका मॉडल याद नहीं है भाई साहब, तो ये तो हम बता सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट है ये, है ना, यानी ब्लैक कलर कह दो या ब्लैक एंड व्हाइट लिख दो। ब्लैक, BLACK, ब्लैक एंड व्हाइट, WHITE, ये आप लिख दो। मॉडल नंबर 2011, है ना, सेकेंड हैंड। तो ये कर दिया। इसके बाद आप कूलर की बात करो, दिस इज व्हाइट कलर, WHITE, व्हाइट कलर। ठीक, मॉडल ये भैया मॉडल वगैरह तो आप लिख दो 2017 का मॉडल है। ठीक है, ये चीज और लिखना चाहते हो बच्चों, एंड सम यूजफुल ओल्ड और क्या देना चाहते हो? जैसे मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट देना चाहता हूं, इंस्ट्रूमेंट भाई मैं कुछ देना चाहता हूं, जो मैं बेचना चाहता हूं, तो मैं लिख दिया कि फॉर सेल मुझे करना है, मुझे इन चीजों को सेल करना है। अब यहां पर इतना लिख देना और कुछ लिखना ही नहीं भाई, जो मुझे बेचना है। ठीक है, इतना मैं लिख दिया। अब भाई बेचना तो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखो कॉन्टेक्ट, किसको कॉन्टेक्ट करना है? मैं कहता हूं राम पटेल। मोबाइल नंबर यहां पर डाल देता हूं, मोबाइल नंबर। अब भैया अपना नंबर थोड़ी ना दे दूंगा आपको, ये लो मोबाइल नंबर कर दो, बस। इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। अब इसको पूरे एक बॉक्स के अंदर बंद करना है। तो ये हमने बॉक्स भी बना दिया और ये हमारा बन चुका है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, देखो भाई साहब, मैं इसको अपनी भाषा में इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी वहां पे लिखने के लिए। एडवर्टाइजमेंट जो है अपने भाषा में ही लिखना है, यहां कोई कुछ नहीं देखने वाला है भैया कि ये मॉडल होता भी है कि नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वॉशिंग मशीन का मॉडल होता है कि नहीं होता है, ये टेलीविजन का मॉडल, अरे हो चाहे ना हो, ठीक है, मेरे इससे क्या लेन देन है ना भैया, मैं इतना चीज बेचना चाहता हूं। ठीक है, 3-4 चीजें लिख दिया, और एंड सम यूजफुल ओल्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब पुरानी जो मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं उनको भी बेचना चाहता हूं। तो फिलहाल फॉर सेल का यदि आता है बच्चों तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। बाकी इसको और जितना अच्छे से आप सजा सको, जैसे इसको मोटा अक्षर बनाओगे थोड़ा सा और लुकिंग में अच्छा दिखेगा, सही है कि नहीं? तो आप लोग चाहो तो इसे और मोटा लंबा चौड़ा थोड़ा सा आप बना सकते हो ताकि दिखने में अच्छा दिखे। बाकी 2 ही कलर का पेन यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एक आपको कौन सा कलर, ब्लैक कलर, और एक आपको ब्लू कलर। उम्मीद करता हूं कि फॉर सेल का यदि एग्जाम में आएगा तो आपसे बनेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 के लिए, उसे ज़रूर विजिट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।